हेलो, कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी सबकी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है लेक्चर नंबर 2। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हम डेली क्या करेंगे? 30-30 क्वेश्चंस का एक सेट करेंगे। और आज का अपना सेट नंबर क्या है? सेट नंबर है अपना 2। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 2025 और 3 वर्ष में 2430 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट्स टू बिकम 2025 इन 2 ईयर्स, 2430 इन 3 ईयर्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो भी किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैंने पिछले लेक्चर में भी भाई तुम्हें बताया था, जो हमारा जो हमारा अमाउंट होता है वो एक सर्टेन उस पे बढ़ता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे, के पे। ये पी है, ये P1 है, और ये क्या है? P2। ये जब भी बढ़ेगा हमेशा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा भाई? सेम होगा। तो बस हम यहाँ से ये देख लेंगे, ये 2025 जो है 2430 कितना बड़ा है? 2025 2430 पे बढ़ा कितना है? किससे कटेगा भैया? मुझे दिख रहा है ये 45 से कटेगा, क्योंकि ये कितना होता है? 45 का स्क्वायर होता है। 45 से जाएगा एक बार 45 में, 5 से काट लूंगा पहले, 45 से काटने की जगह 5 से काट लूंगा पहले 2 बार में, फिर इसको काट लूंगा 9 से। 9 से कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, 54 बार। फिर 9 से कटेगा, 9 पंजे 45। ठीक। मैंने देखा भाई 5 से 6 हो गया। 5 से 6 होने का मतलब क्या है? एक एक का ब्याज मिला है 5 पे, एक का ब्याज मिला है 5 पे, मतलब 20%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक कंटेनर में 60 लीटर दूध है। 6 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और रिपीट की गई है। अब कंटेनर में दूध कितना है? A container contains 60 liters of milk. 6 liters of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated 2 more times. भाई इसको ध्यान रखना है, कितना है? 2 more times। एक बार तो दोहराया दोहराया है, 2 बार और दोहराया है, मतलब टोटल कितनी बार? टोटल 3 बार। बच्चे यही गलती कर देते हैं, उसको बस 2 बार ही रिपीट करते हैं, उनसे उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमें 2 और बार करना है, एक बार तो करना ही करना है, उसके बाद 2 और बार करना है। निकाला कितना है? 6 लीटर। कितने में से? 60 में से। पहले देख लेंगे कितना निकलेगा। कितना निकला है भाई? 1/10 निकला है। तो बचा कितना होगा फिर? 9/10। दूध था कितना? 60 लीटर। बचा कितना है? 9/10। टोटल कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो इसकी क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। 60 गुना 9 की क्यूब कितनी होती है? 729। 10 की क्यूब कितनी होती है? 1000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब मैं उसका इसको पूरा गुना नहीं करूंगा, ना ही मैं इसको पूरा काटूंगा, मैं देख लूंगा बस यूनिट डिजिट। ऑप्शन की सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है। 6 की 9 से गुना होगी, कितना होगा? 4। यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। तुम्हें भी भाई पेपर में ऐसे करना है, कभी ऐसे मत करने लगना सारी गुना करने बैठ रहे हो, टाइम वेस्ट होगा खामा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ABC 3 पार्टनर है। ए ने इन्वेस्ट किया है कितना? बी का 3 गुना। बी ने इन्वेस्ट किया है सी का 2/3। पहले लिख लेंगे हम ए, बी और सी। बी कितना कर रहा है सी का? 2/3। अगर ये 2 कर रहा है तो बी इन्वेस्ट कर रहा है 3। और ए कितना कर रहा है? बी का 3 गुना। अगर ये 3 कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, बी कितना कर रहा है? सी का 2/3। अगर सी 3 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है? 2। और ए कितना कर रहा है? बी का 3 गुना, इसका 3 गुना। अगर बी 2 कर रहा है तो सी कितना करेगा? 6 करेगा। और जिस ये सारा कुछ एक साल के लिए है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट रेशियो भी हमारा क्या होगा? यही होगा। प्रॉफिट है कितना?
6 3 9, 9 और 2 11, 11 की वैल्यू दी हुई है कितनी, ये दी हुई 6600। कितने गुना है भाई, 600 गुना। पूछा क्या है, बी का हिस्सा बताओ, शेयर ऑफ बी, बी कितना है 2, तो इसको भी क्या कर देंगे 600 गुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव ऊपर जाकर वापस आती है। औसत गति बतानी है भाई, एवरेज स्पीड बतानी है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। पूछा किस में है, 2021 में आया भाई तुम्हारे यूपीएससी में। एवरेज स्पीड डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, अगर डिस्टेंस सेम चल रहा हो, जा भी सेम रहा है और आ भी सेम रहा है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए भाई, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है 2xy ऑन एक्स प्लस वाई, ये सीधा फॉर्मूला लग जाएगा भाई। इससे क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक्स वाई क्या है, यहाँ पे स्पीड है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15 और 3 18 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है भाई 15 माइनस 3 12 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा फिर, 2 गुना 18 गुना 12 अपॉन 18 प्लस 12 30, 3 काट देगा इस 18 को 6 बार, 6 दूनी 12 और 12 गुना 12 144, और ये एक 10 बचा हुआ है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है a metallic sphere of radius 12 is melted and recast into small spheres of radius 2। एक बड़ा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। हमें बताना है गोले वो हैं कितने। वॉल्यूम दोनों का सेम होगा भाई, एक बड़ा गोला और बहुत सारे छोटे गोलों का। वॉल्यूम होता कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा, एन छोटे छोटे गोलों के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से पाई से कट ही जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, वैल्यू डिपेंड करेगी बस इन पे आर पे। बड़े वाले गोले की रेडियस कितनी है 12 गुना 12 गुना 12, छोटे छोटे गोले हैं एन, और छोटे वाले गोले की रेडियस कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2 गुना 2, ये 1 2 इस 12 को काटेगा 6 बार, 1 2 इस 12 को काटेगा 6 बार, और 1 2 इस 12 को काटेगा 6 बार, ये क्या हो गया 6 की क्यूब। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 216। ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज इतना, कितना 122। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताना है भाई, 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 122। तो मूलधन ज्ञात करना है हमें, मूलधन कितना है 5% है, 5% होता कितना भाई 20 से कोई चीज़ क्या हो रही है 21। हम पहले सी आई निकालेंगे, सी आई 3 साल के लिए क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 20 की क्यूब कितनी होती है 8,000। 21 की क्यूब कितनी होती है भाई 9261। ब्याज कितना मिल रहा है 1261। ये तो हो गया हमारा सी आई। अब निकालूंगा मैं एस आई। एस आई कितना है, मैंने प्रिंसिपल भाई यही माना है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। तो एस आई निकालू इधर कोने में, 8,000 पे 3 साल के लिए 5 से मतलब 15%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 8 है 120, और 1 जीरो ये रहा, मतलब एस आई कितना आ गया 1200। 1200 और 1261 का डिफरेंस है कितना 61, और इस 61 की वैल्यू कितनी दी हुई है
122। मतलब कितनी है? दोगुना। पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन क्या माना था? प्रिंसिपल क्या माना था? 8,000। तो ये भी कितना हो जाएगा अपने आप का? दोगुना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16,000। सेकंड ऑप्शन। बताओ भैया, आ गया समझ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, नमक की कीमत में 20% की कमी कमी से 100 रुपये में 4 किलो अधिक अधिक नमक मिलता है। प्रति किलो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल प्राइस मतलब मूल कीमत मतलब ओरिजिनल प्राइस बताना है हमें, है कितना। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ परचेसर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर ₹100। तो प्राइस क्या हो गया है? 20% की कमी आ गई प्राइस प्राइस में। 20% होता कितना है? 1/5। 5 से हो कितना गया है? 4। और वो खरीदेगा कितना? 4 से 5 खरीदेगा ना। कितना ज़्यादा खरीदेगा? सवाल में इसी एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। 4 गुना है अपने आप का। ये है ओरिजिनल। OR लिख देता हूँ। ओरिजिनल। और ये है अब का मतलब नाउ। हमें क्या बताया? हमें क्या बताना है? ओरिजिनल वाला बताना है। तो ये 4 भी एक की वैल्यू 4 है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। पहले कितना खरीदता था वो? 16 किलो। कितने रुपए में? 100 रुपये में। तो हम बता देंगे भाई रेट कितना है। 100/16 कितना होता है? परसेंटेज भी याद होगी तो मैं 1/16 की कल भी बताई थी, 6.25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.25। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भरता है और जो पाइप बी है 30 मिनट में खाली करता है। दोनों एक एक मिनट के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं। समय बताना है। वो कितने देर में भर देंगे दोनों मिलके? पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। पाइप बी कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। दे आर ओपन अल्टरनेट फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग विद ए। ए काम को शुरू करेगा भाई। ए कितने में भरेगा? 20 मिनट में। बी खाली करेगा। बी खाली करेगा, इसलिए मैं माइनस का साइन लगाता हूँ जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ। कौन खाली कर रहा है, कौन भर रहा है? 30 मिनट में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये 3, ये 2। 2 किसका? माइनस का। माइनस बस मैं इसलिए लगाता हूँ कि मेरे को पता रहे खाली कौन कर रहा है। तो पहले ए काम करेगा 3 से, फिर बी आएगा अगले मिनट में। बी क्या करेगा? 2 खाली करेगा। तो 2 मिनट में काम कितना हो जाएगा भाई? एक ही काम हो पाएगा 2 मिनट में। काम कराना कितना है? 60। तो इसको 60 से गुना कर दूँ। यहाँ 60 की गुना हुई है तो यहाँ भी 60 की गुना होगी। तो 60 काम हो कितने मिनट में रहा है? 120 मिनट में। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 120 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। उनका क्या बताना है? रेशियो बताना है। किस किस का? एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। एक स्क्वायर, एक मिनट। ये रहा हमारा एक स्क्वायर का एरिया बताना है। इसके एरिया का रेशियो बताना है किसके साथ? जो कि इस डायगोनल पे बना एक स्क्वायर है उसके साथ। डायगोनल पे कैसे स्क्वायर बना होगा? डायगोनल पे कुछ इस तरह से स्क्वायर बना होगा। एक स्क्वायर ये रहा भाई हमारा, और एक स्क्वायर इस डायगोनल पे बना है। एक स्क्वायर ये रहा। इसकी साइड मान लो भाई मैं एक। तो डायगोनल कितना होगा? डायगोनल होता कितना है? डायगोनल किसी भी स्क्वायर का होता कितना है? √2 ए क्या होती है? साइड। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? √2। जो इसका डायगोनल है ये, तो ये तो इस वाले स्क्वायर का क्या होगा भाई? साइड होगा। भुजा होगी इसकी √2।
इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले का, इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एक एरिया होता कितना है ए स्क्वायर, और इस वाले, एक मिनट रुको कलर चेंज करके बताता हूँ, जो ये वाला स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो, अनुपात कितना आ जाएगा, एक अनुपात दो। यही तुम्हारा क्या है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ सम अमाउंट्स टू इतना इन 4 ईयर्स और इतना इन 6 ईयर, इस पे सिंपल इंटरेस्ट पे बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में इतनी हो जाती है तथा 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लो ये प्रिंसिपल है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, 6240, और यहाँ से 6 साल बाद, यहाँ से 6 साल बाद मतलब यहाँ से कितने साल हो गए, यहाँ से 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना हो जाएगा 7560। ब्याज मिला कितना है, 1320 मिला है भाई, ये मिला है 2 साल में। अब काटना मत, ये देखो ये इसका दो गुना है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2640। ये 2640 ब्याज मिला है 4 साल में, तो प्रिंसिपल कितना होगा, इसको इसमें से घटा दो, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, जीरो जीरो, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 3600। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, रेट बता देंगे। ब्याज मिला है 2640, प्रिंसिपल कितना है 3600, टाइम कितना है 4 साल, रेट यहाँ से हम निकाल देंगे। 2 जीरो से कट जाएंगे 2 जीरो, 4 इसको काटेगा कितनी बार, 66 बार, कैसे काटेंगे 110, है रेट कितना आ जाएगा, दो दिया 6, 2 5 55/3, 55/3 मतलब 18 या 54.33%। ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन बना लेंगे भाई, ई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई कितना हो जाएगा 18.33%, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला एक व्यक्ति यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। एवरेज स्पीड बतानी है भाई। देखो मुझे डिस्टेंस का 1/3 भी करना है, डिस्टेंस का मुझे 1/4 भी करना है, तो मैं इनका एलसीएम मान लूँ डिस्टेंस। मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना है, अपने मन से मान लो भाई कुछ भी, मैंने मान लिया 120, तो इसका 1/3, 1/3 कितना चलेगा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का 1/3 40, 40 चलेगा कितने से 20 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 2 घंटे। फिर अगला 1/4 चलेगा 30 की स्पीड से, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 30, 30 चलेगा 30 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। कितना चल लिया वो 70, बचा कितना 70 चल लिया, टोटल डिस्टेंस थी 120, बचा कितना 50, 50 चलेगा वो किससे 50 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ भी 1 घंटा। एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस माना कितना था 120, टोटल टाइम कितना लगा है 2 घंटे यहाँ लगे हैं, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, मतलब टोटल 4 घंटे लग गए। कितनी बार कटेगा 30 बार, ये क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन अ रेस, इन अ 100 मीटर रेस, ए बीट बाय ए बीट्स बी बाय 10 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 10 मीटर, बाय हाउ मैनी मीटर्स डज ए बीट सी। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है तथा बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो क्या कह रहा है भाई, ये ए है, ये बी है,
ये सी है। ये बोला है सी अगर 100 चलता है तो बी कितना चलेगा 90। तभी तो 10 मीटर से हारेगा। और अगली लाइन में क्या बोल रहा है, अगर बी 100 चलता है तो सी चलेगा 90। जीरो जीरो काट लूँ, रेशो कंबाइन कर लूँ, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये कितना चलेगा 100, बी 90, सी 81। बोल रहा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हारेगा भाई ये 19 मीटर से। आंसर कितना हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 300 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 3 और 7 से एक साथ विभाज्य हैं। 2, 3 और 7 का क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 या 21, 21 दूनी 42। एलसीएम कितना होगा 42। अब हमें बताएं 42 से 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कट जाएंगी 42 से। पहले मैं क्या करूंगा भाई, 1 से 700 के बीच में देख लूंगा कितनी संख्या है टोटल। 1 से 700 के बीच देखते कैसे हैं, 42 से भाग दे देंगे 700 को, सीधा सीधा भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 42 एकदम 42। कितना बचेगा 28, ऊपर से उतारेंगे 0, और कितने बार कटेगा अब ये 42, छिक्के 6 बार कटेगा। भाई कितना भी आएगा मैं उससे आगे नहीं देखूंगा, चाहे कितना ही आए, इससे ज़्यादा बार नहीं कटेगा। मतलब 1 से 700 के बीच 16 संख्याएं जो 42 से कटेंगी। अब मैं क्या करूंगा, 1 से 300 के बीच देख लूंगा कितनी संख्या कटेंगी 42 से। तो अंदर लिखूंगा 300, यहाँ लिखूंगा 42, हम काट लेंगे इनको। कितनी बार जाएगा ये भी जाएगा 42, 70, 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14 के 4, हाँ जी 7 चौक 28 और 1 29। कितना बचेगा 6। मतलब 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं, 7 ऐसी संख्याएं जो 42 से कटेंगी। हमें बतानी है 300 और 700 के बीच। तो इसको 7 को 16 में से घटा दूंगा, कितनी बचेंगी 9 संख्याएं। 9 संख्याएं हमारे पास ऐसी आ जाएंगी जो 300 और 700 के बीच है, जो 42 से कटेंगी। देखो भाई मैंने क्या किया, 1 से 300 के बीच में निकाल दी कितनी संख्याएं, कितनी संख्या मिली मेरे को ऐसी 7 मिली। फिर मैंने क्या करा, 1 से 700 तक निकाल दी जो 42 से कटेंगी। ऐसी कितनी संख्या मिली मेरे को 16 मिली। मेरे को चाहिए थी 300 और 700 के बीच, तो मैंने ये 16 में से 7 संख्याएं माइनस कर दी, तो ऐसी कितनी संख्या आ गई मेरे पास 9। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 है। आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम होता क्या है भाई कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब मैंने देखा भाई पाई में कितना आता है, पाई होता कितना है 22/7, पाई में आता है 11। जो भी आंसर होगा भाई 11 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा मेरा 11 से कटेगा। मैं चेक कर लो एक बार 11 से कौन सी संख्या कट रही है, 3 और 1 4, 2 और 1 4, ये संख्या 11 से कट रही है। 4 और 1 5, ये संख्या 11 से नहीं कट रही। 3 और 1 4, 3 2 5, ये संख्या 11 से नहीं कट रही। 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये संख्या 11 से नहीं कट रही। तो सिर्फ एक ही संख्या है जो 11 से कट रही है, वो कौन सी है, पहली संख्या। तो मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करूंगा। तुम्हें भी भाई पेपर में ये अप्रोच लगानी है, पहले 11 का मल्टीपल देखना है। अगर तुम्हें 11 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है ऑप्शन में, तो 11 का वाई मल्टीपल टिक करके आगे भाग जाना है भाई। सॉल्व नहीं करना है पूरा पेपर में बैठ के, कभी सॉल्व करने लगो। बोर्ड के एग्जाम नहीं है स्टेप बनाने के नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भाई अलजेब्रा का सवाल है। मैंने पिछली बार ये बोला था तुमसे पिछली वीडियो में, अलजेब्रा के तुम्हारे सवाल पूछे जाते हैं, और देख लो 2024 में ही पूछा गया है। क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, कितनी दी हुई है 194। पूछा क्या है
एक्स प्लस वन बाई एक्स। देखो भैया हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, एक नया पेज लेके बताता हूँ। यहाँ बताता हूँ तुम्हें सारा कुछ इसका। मान लो अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स तुमको क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तुमसे पूछ लिया एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र पूछ लिया, तो तुम क्या करोगे, के का क्या करोगे स्क्वायर और इसमें से घटा दोगे दो, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर तुमसे उल्टा पूछ लिया इन्होंने, तुम्हें क्या दे दिया, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र दे दिया। मान लो ये दे दिया तुमको जेड, तो तुमसे पूछ लिया एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स बताओ कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे तुम, इसमें तुम दो जोड़ोगे और अंडर रूट कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स। समझ गए। मान लो तुम्हें एक्स प्लस वन बाई एक्स तुम्हें दिया हुआ है तीन, तुमसे पूछ लिया एक्स की पावर चार बताओ कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, एक बार स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसका क्या करोगे स्क्वायर, अभी बताया था ना, इसका करोगे स्क्वायर और घटा दोगे दो। इसका स्क्वायर कितना होगा, तीन का स्क्वायर नौ, नौ माइनस दो, आंसर कितना आ जाएगा सात। ये कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर आ गया सात, पूछा तो चार है तो एक बार और कर देंगे इसका स्क्वायर, एक्स की पावर चार अपॉन एक बटा एक्स की पावर चार। क्या करेंगे, सात का करेंगे स्क्वायर और इसमें से घटा देंगे दो, मतलब 49 में से घट जाएगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 43। आंसर कितना आ जाएगा भाई 43। अब तुम्हें करके दिखाता हूँ इसी का उल्टा। अब मान लो एक्स की पावर चार प्लस एक बट्टा एक्स की पावर चार, ये दिया हुआ है तुम्हें 47। तुमसे पूछ लिया एक्स प्लस एक बट्टा एक्स बताओ कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसका लेंगे अंडर रूट और कर देंगे दो जमा, बताया था ना अभी यहाँ पे, अंडर रूट लेंगे और दो जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी हमारी, केयर थी तो कम हो गई, एक एक हो गई। यहाँ पे चार है तो पावर कितनी हो जाएगी दो, एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र, कितना आ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे इसका और दो जोड़ के 43 जमा दो, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र कितना आ गया सात। हमसे क्या पूछा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक बार और अंडर रूट कर देंगे इनका, एक्स प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट करेंगे सात, इसमें जोड़ देंगे दो, कितना आ जाएगा अंडर रूट नौ। अंडर रूट नौ मतलब तीन, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई तीन। आ गया भाई सेम सेम। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक्स, एक्स की पावर चार प्लस एक बटा एक्स की पावर चार कितनी दी हुई है 194, पूछा कितना है एक्स प्लस एक्स एक बटा एक्स। तो अभी क्या बताया था, पहले निकलेगा एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र, अंडर रूट कर देंगे इसमें 194 में दो जोड़ के, कितना आ जाएगा अंडर रूट 196। 196 किसका अंडर रूट होता है, 14 का। 14 किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र की 14 वैल्यू आ गई, हमें बतानी है किसकी, इसकी। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 14 में और दो जोड़ देंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 होता कितना है चार, आंसर कितना आ जाएगा चार। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बी की सहायता से 9 दिनों में करता है, बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। इस क्वेश्चन को बताऊंगा भाई मैं दो तरीके से। पहला तरीका तो वही है एलसीएम वाला, सभी को आता होगा। ए किसी काम को 15 दिन में
और ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 45। 15 या 45, 9 × 5 = 45। हाँ, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की कितनी होगी भाई? 2। पूछा है बी अकेले कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी 2 है, 45/2 कितना हो जाएगा? 22.5। एक तरीका तो भाई ये है। दूसरा तरीका मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। बोल रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब बी की सहायता से कितने दिन में होता है काम? 9 दिन में कर लेता है वो काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/15। ए ने काम कितने दिन करा है? 9 दिन। तो 9 दिनों में कितना काम करा होगा? कितना? 3 × 3 = 9, 3×5 = 15। ए ने 9 दिनों में काम कर लिया भाई 3/5। तो काम कितना बचा है? 2/5। 2/5 बी ने भी कराया 9 दिन। ए ने बी की सहायता से तो कराया 9 दिन में, तो बी ने भी कराया 9 दिन। 2/5 ये, बी ने 2/5 9 दिन में कराया। ये काम है, ये काम लिख देता हूँ काम। ये दिन है। 2/5 काम बी ने 9 दिन में कराया, तो पूरा एक काम कितने दिन में करा होगा? 2 से काट दो इस 9 को, 4.5। 5 वहाँ जाके गुना हो जाएगा। तो पूरा एक काम बी ने कितने दिन में कर लिया? 22.5 दिन में। 22.5 दिन में। चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है समान लंबाई की दो ट्रेन है, एक 46 और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलते हुए 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, पास ईच अदर इन 36 सेकंड। दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है, तो मैं क्या लिख लूँ? L+L 2L। एक की स्पीड कितनी है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होती है भाई? माइनस। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, स्पीड क्या होती है? प्लस। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, 46 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करूँगा? 5/18 से गुना, 18 चला जाएगा ऊपर। दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं 36 सेकंड में। 18 दूनी 36, 36 से कट जाएगा 36। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है दो घनों के आयतन का अनुपात इतना इतना है। घन होता कितना है? क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता कितना है? A³ A³ A1 मान लिया मैंने पहले वाले को, दूसरे वाले को मान लिया A2। तो इसकी साइड कितनी होगी? 2। इसकी साइड कितनी होगी? 3। पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया पूछा है इनका। टोटल सरफेस एरिया का रेशो। टोटल सरफेस एरिया हो कितना जाएगा? 6 A² होता है टोटल सरफेस एरिया। और ऐसे ही दूसरे दूसरे क्यूब का भी हो जाएगा ये। 6 से तो 6 कट ही जाएगा। इसकी साइड कितनी थी? 2। 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इस वाले की साइड कितनी थी? 3। 3 का स्क्वायर होगा कितना? 9। आंसर कितना आ जाएगा? 4:9। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार क्या करता है? पहले 20% की और उसके बाद 10% की छूट देता है। फिर भी उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो सीपी और एमपी का क्या बताना है? रेशो। मैंने तुम्हें बताया है सीपी और एमपी का रेशो होता कितना है? सीपी अपॉन
एनपी। ये होता है इनका रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन एनपी। एनपी का रेशियो क्या होगा 100 प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए प्लस तो होगा प्रॉफिट के लिए और माइनस होगा लॉस के लिए, तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो डिस्काउंट टोटल है कितना भाई 20 और 10 का सक्सेसिव। 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कटेंगी, 10 20 30, 30 में से दो जाएंगे कितना हो जाएगा 28%। ये आ गया डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट आ गया। तो सीपी और एमपी हो कितना जाएगा, सीपी 100 में से 28 जाएंगे 72, और एमपी का रेशियो प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 का, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। हम 12 से 72 कटेगा 6 बार में, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया 305। ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक व्यक्ति 5,000 को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में 2,000 चुका देता है। दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा कि कितना भुगतान करेगा। अब मैंने बोरो 5,000 एट 10%, CI for 2 year, he pay 2,000 at the end of the first year. How much should he pay at the end of the second year? देखो अब इसको करेंगे कैसे। उसने क्या करा 5,000 का उधार लिया था, तो उसे पहले ही उसे ब्याज देना कितना होता अमाउंट उसका अमाउंट अगले साल हो कितना जाता 5,000 पे 10 से 11 हो जाता। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, मतलब उसे 5500 रुपये देने होते अगर उसे अगले ही साल अगर वो कितना करता अपना अपना कर्जा निपटाता तो। पर उसने क्या करा 2,000 दिया इसमें से बस, तो बचा कितना 3500। अब 3500 पे लगेगा भाई अगले साल के लिए फिर से 10% का ब्याज, तो होगा कितना 10 से 11 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 11 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3850। अब वो क्या करेगा अगले साल 3850 रुपये देगा और अपना कर्जा क्या कर लेगा खत्म कर लेगा। आंसर आ गया 3850। बोला है 4,000 को 8% तो 10% साधारण ब्याज पर धर दिया गया, कुल वार्षिक ब्याज इतना है, तो 8% पर दी गई राशि बतानी है हमें कितनी हुई। इसको भी बताऊंगा भाई मैं दो तरीके से। एक तो बताऊंगा एलिगेशन से, एलिगेशन से कितना होगा कैसे होगा 352 का ब्याज मिला है कितने पे 4,000 पे, निकालेंगे कितना परसेंट होगा ये, दो जीरो से दो जीरो कटेंगी, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 2 से कटेगा ये 44, 2 से ये 10 कटेगा 5 बार। कितना परसेंट है ये 44/5%। अब क्या करेंगे इधर लिखेंगे 8, इधर लिखेंगे 10, इधर लिखेंगे 44/5। अब मेरे को ये नीचे से 5 गायब करना है, तो सारे में 5 की गुना कर दूँ, यहाँ 5 की गुना, यहाँ 5 की गुना और यहाँ भी 5 की गुना, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, ये 50 और ये 44। यहाँ कितना आ जाएगा 4, 50 में से 44 जाएंगे कितने बचेंगे 6, काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 5। 5 की वैल्यू दी हुई है कितनी सवाल में 4,000, कितने गुना 800 गुना, पूछी कितने की है 3 की, 3 भी कितना हो जाएगा अपने आप का 800 गुना, आंसर कितना आ जाएगा 2400। भाई एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का एलिगेशन का। अब एक तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें अभी परसेंटेज ब्रेक मेथड का। परसेंटेज ब्रेक मेथड से कैसे होगा ये सवाल, पहले इसको मिटा लेता हूँ। अब देखो ये परसेंटेज ब्रेक मेथड से कैसे होगा। मैंने बोला अगर ये यहाँ भी 8% मिलता, अगर यहाँ भी 8% मिलता, यहाँ तो मिल रहा है 8%, अगर यहाँ भी मेरे को 8% मिलता तो मेरे को ब्याज कितना मिलता 4,000 का 8%।
कितना मिलता भाई? 320 मिलता। 320 मिलता है नहीं मिलता? पर मिला कितना है? 352 मिला है। कितना फालतू मिला है? 32 फालतू मिला है। ये 32 फालतू क्यों मिला है? 32 फालतू मेरे को इसलिए मिला है क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2% फालतू मिल रहा है। मतलब इसका 2%, इसका 2%, इसका 2% किसके बराबर है? 32 के बराबर है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 1600। बस हो गया। ये वाले पे तो खर्च की गई, ये वाले बोला क्या था? हाँ, ये वाला पार्ट तो उधार दिया गया है 1600 पे। तो फिर ये 8 वाला कितने पे दिया होगा? 4000 में से 1600 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 2400। अब देख लो भाई कौन सा करना है तुम्हें। एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ, मिटा के सारा। मैंने बोला यहाँ पे तो 8% मिल ही रहा है। अगर यहाँ पे भी 8% ही मिलता तो मेरे को मिलता कितना? टोटल 8% मिलता 4000 पे। 4000 का 8% निकाल लिया, कितना आ गया? कितना आ गया? 320। 320 मिलता। और मिला कितना है मेरे को? 352 मिला है। कितना ज़्यादा मिला है? 32 ज़्यादा मिला है। क्यों मिला है भाई मेरे को ये 32 ज़्यादा? क्योंकि मेरे को यहाँ 2% फालतू मिला था। तो इसका 2% कितना है? 32। तो 100% कितना हो जाएगा? 1600। भाई यहाँ पे तो मैंने राशि दी थी 1600 रुपये। यहाँ पे कितनी दी होगी? टोटल 4000 थी, 1600 मैंने यहाँ पे दे दी। तो 8% वाली कितनी होगी? 2400। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 और 237 लिविंग द सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? हमें इनका HCF बताना है। HCF इनका डिफरेंस देख लो पहले। HCF निकालते कैसे हैं? डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। HCF या तो इनका डिफरेंस ही होगा या इनके डिफरेंस का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। HCF या तो इनका डिफरेंस ही होगा या डिफरेंस का क्या होगा? फैक्टर। 62 और 132 का डिफरेंस क्या है? 70। 132 और 237 का डिफरेंस क्या है भाई? 105। 105 है। मैंने क्या बोला था? या तो डिफरेंस होगा या इनका फैक्टर होगा। भाई ये भी 35 से कट रहा है और ये भी 35 से कट रहा है। तो HCF क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ए क्या है, बी क्या है, इसे 40% ज़्यादा है। ए क्या है में 25% तथा बी क्या है में 40% की क्या होती है? वृद्धि होती है। संयुक्त वृद्धि बतानी है हमें कितनी हुई है। ए की इनकम क्या है भाई? बी की इनकम से कितनी ज़्यादा है? 40%। मतलब अगर ये 5 है तो ये 7। अपने में से दो दो जीरो बढ़ा दूँ। ए की इनकम में कितनी राइज हुई है भाई? 25%। मतलब 1/4। इसका 1/4 कर देंगे। मतलब 700 से कितनी बढ़ जाएगी ये? 25 सत्ते 175। 175 बढ़ेगी। ये कितनी बढ़ी है? ये 40% बढ़ी है। मतलब 2/5। ये कितनी बड़ी होगी? 200। हमें बतानी है कंबाइनली कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी है टोटल? 375। कितने पे? 700 और 500, 1200 पे। गुना में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गई। 12 या 36। 12 × 12 कितना आ जाएगा? 31.25। 31.25%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, उनका रेशियो दिया है ये 3:2 का रेशियो है। और इनका वॉल्यूम दिया है कितना? 1296। हमें क्या बतानी है?
ब्रेथ बतानी है कितनी, चौड़ाई बतानी है, मतलब 2 की वैल्यू बतानी है। तो वॉल्यूम होता कितना है भाई कमरे का? हाँ, LBH। LBH क्या है? 3x गुना 2x गुना x। वॉल्यूम है कितना? 1296। तीन, तीन दूनी छः, छः से काट लेंगे इसको, छः दूनी 12, छः कम छः, छः जंगड़े 36। एक्स क्यूब कितना आ गया? 216। तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 6। बतानी किसकी है? 2 की, तो 2 की कितनी आ जाएगी? 12। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड अदर कैन एम्प्टी इन 16 आवर्स। बोल रहा है ए तो भर सकता है टंकी को 8 घंटे में, और बी खाली करेगा उसको 16 घंटे में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। मैं माइनस से लगाता हूँ भाई, मेरे को पता लग जाए कि कौन खाली कर रहा है कौन भर रहा है। बताना है ये दोनों अगर मैंने साथ खोल दिए तो भरेंगे कितने में, मिला के कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा? 16 घंटा। आसान सवाल था भाई बहुत ज़्यादा। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अंडर रूट इक्यासी होता कितना है? 9। 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 मतलब 7। लल्लू क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, तो देख लो आया किसमें। ये आसान सवाल भी आएंगे तुम्हारे, हार्ड भी आएंगे। ये नहीं है कि सारे ही हार्ड आएंगे और सारे ही आसान आएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ तीन तो भाई 30 सवाल तो तुम्हारे ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ईजी होंगे, एकदम ईजी। बाकी 5 आएंगे थोड़े अच्छे लेवल के, एक लेवल के। उनके लिए करनी होगी भाई तुम्हें प्रैक्टिस। अगर तुम्हें बाकी बच्चों से आगे निकलना है ना, बस ये 5 सवाल डिसाइड करेंगे तुम आगे निकलोगे या पीछे रहोगे। भाई ये 30 तो सभी कर लेंगे, बात है सारी इन 5 की। सॉरी भाई, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, कर लेना खुद से। ये रिपीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ तो दिया हुआ है 23, और एलसीएम के दो दो अन्य गुणनखंड, एक 13 है एक 14 है। तो बड़ी संख्या बतानी है। तो एलसीएम होता क्या है, मैं एक बार पूछूं तुमसे, तो आप बोलोगे एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम होता है एचसीएफ। ये पहली संख्या है, दो संख्या का एलसीएम पूछ रहा हूँ मैं। एचसीएफ इंटू ए, दूसरी संख्या के क्या होगा? एचसीएफ का बी। तो एलसीएम हो कितना जाएगा? अगर मैं यहाँ से एचसीएफ कॉमन ही ले लूँ, एचसीएफ, तो एलसीएम के दो फैक्टर बचेंगे मेरे पास, ए और बी। अब बोल रहा है सवाल में एलसीएम के दो फैक्टर दिए हुए हैं, एक 13 और एक कितना, 14। तो हमें बताना क्या है, लार्जर संख्या बतानी है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 14 गुना 23 हो जाएगी ना। 14 गुना 23 मतलब 4 × 12, यूनिट डिजिट होगी 2। यूनिट डिजिट 2 एक में है, ऑप्शन नंबर सी। बोला सर्कल इज इंस्क्राइब इन स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया नॉट कवर बाय द सर्कल। एक वर्ग जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है के भीतर एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त द्वारा न ढके गए क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल क्या रहा है, एक स्क्वायर है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। इसके अंदर क्या है भाई हमारे पास, एक, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये हो गया हमारा सर्कल। इसके अंदर हमें एरिया बताना है, कौन सा एरिया? जो इस सर्कल से कवर नहीं है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला, ये एरिया बताना है हमें। ये एरिया होगा कितना? ये एरिया कैसा निकलेगा? अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूं, तो निकल जाएगा नहीं निकलेगा? अगर मैं इस पूरे वर्ग में से ये
सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो ये बचा कुचा निकल जाएगा, मेरे पास एरिया नहीं निकलेगा। अब आप बोलोगे भाई सर्कल की तो हमें रेडियस ही नहीं दी। भाई सर्कल की रेडियस दी तो हुई है, सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये होगी, ये होगी या नहीं होगी? बता दो जी, बता दो बता दो, ये होगी या नहीं होगी? ये कितनी दी हुई है हमें स्क्वायर की साइड? ये वाली 14। भाई ये और ये बराबर ही तो है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये पूरी हो जाएगी 14। रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। बस हो गया सारा काम। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 14 × 14। एरिया सर्कल का एरिया 2 पाई पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वायर 7 × 7। एक साथ, ये 7 इस 7 को काट देगा। 22×7 = 154। 14 का स्क्वायर 196। इसको इसमें से माइनस करूँगा, कितना बचेगा? 42। आंसर कितना आ जाएगा? 42। क्या सवाल था भाई? अब देखो प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है, मैं खुद से नहीं बना के ला रहा कुछ भी। आखिरी क्वेश्चन है भाई ये तुम्हारा। बोला यदि n संख्या का औसत a है, इफ द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a, और संख्याएं 2 4 8 से बढ़ती हैं तो नया औसत बताना है कितना है। एंड द नंबर इंक्रीज बाय 2 4 8, फाइंड द न्यू एवरेज। भाई n संख्याओं का एवरेज कितना है a, तो सम कितना हो जाएगा? पूछता हूँ तुमसे, सम कितना हो जाएगा? n a, ये सम हो जाएगा हमारा। अब हमारा ये सम बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 2 4 और 8। दो दो की मल्टीप्लाई हो रही है, देखो भाई, यहाँ पे दिखाता हूँ, नीचे देखो। हाँ 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ा, 4 से 8 हो गया, 2 गुना बढ़ा। मतलब ये कितने में बढ़ रहा है? जीपी में बढ़ रहा है, जीपी में। किस में बढ़ रहा है भाई? जीपी में। तो मैं पूछ सकता हूँ ये टोटल सम बढ़ कितना रहा है? जीपी, जीपी में सम होता कितना है जीपी का? ए ब्रैकेट में r⁻n - 1 अपॉन r-1। ए है कितना? 2। और आर भी कितना है हमारे पास? 2। आर क्या होता है? जो हमारा बढ़ता है, मल्टीप्लाई में जो बढ़ता है, आर 2 है। ए कितना होता है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। तो सम क्या हो जाएगा? 2। आर कितना था? 2। 2⁻n - 2 अपॉन में 2 - 1। ये 2 के अंदर गुना होगी, सॉरी ये 1 है। अब 2 की क्या होगी? इस 2 की अंदर गुना कर दूं? भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2⁻n - 1 हो जाएगा। और 2 की इस -1 में गुना होगी तो कितना आ जाएगा? -2। ये आ गया जीपी वाला सम जो हमारा बढ़ रहा है। अब हमें बताना है, ये हमारा था पहला ओरिजिनल, ये हमारा बढ़ गया, तो हमें बताना है नया एवरेज। तो मैं इसको इसमें जोड़ दूं, इसको इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? n जमा 2⁻n - 1 माइनस में 2। एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा? टोटल संख्या थी n, n से भाग कर दूं, अलग अलग ले लूँ एक बार। n/a, n प्लस में 2⁻n - 1 -2 बटे में n। ये n इसको काट देगा, बचेगा कितना खाली? a। आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस 2⁻n - 1 -2/n। ऑप्शन नंबर डी। तगड़ा क्वेश्चन था भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। पूछा गया है किसमें? 2020 में। भाई यही सवाल होंगे जो डिसाइड करेंगे कौन बच्चा ऊपर जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो देख लो भाई तुम्हें क्या करना है। तो इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर क्या होता है, ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को भी बता देना सारा कुछ जो तुम्हारी ये सीरीज चल रही है। बेनिफिट होना चाहिए सभी का। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में।